चाचा, आप लोग 27 दिन से धरने पे बैठे हैं, आज जिलाधिकारी आए तो इस पर क्या कहना? अरे हमने तो 17 तारीख को किसान दिवस पर जिलाधिकारी से कहा था कि जब तक आप नहीं आएंगे हम धरने से उठेंगे नहीं। अपनी निगाहों से आकर के उसका निरीक्षण कर लें। इसके पहले भी आप गए थे, तब भी आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया था और इस दफा भी चल करके वहाँ की सूरत हाल को अपनी नजरों से आप देखो और सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करो। चाचा, जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो यही दिया कि भाई तुम अपना काम करो, तुम बंदी डिवीजन अपना काम करे, लघुडाल नहर अपना काम करे, आपस में सामंजस्य बैठा करके तो काम करे। तू मैं वाली नौबत दोनों में न हो पाए। लेकिन आप लोगों ने बीच में आरोप लगाया था कि बंदी के लोग, लॉकडाउन के लोग काम बंद कर दिया, इस पर क्या कहना? अरे अभी तो बंदी का काम बंद है, अभी तो आप नहीं देख रहे हो क्या? तो उस पर जिलाधिकारी ने क्या पंच किया है? भाई आपको आदेशित किया है कि आप लॉन्चिंग पैड बना करके अपनी व्यवस्था को आप भी सुदृढ़ कर लो। कब तक का समय भी निर्धारित किया गया है? बाढ़ से पहले। बाढ़ की कोई अवधि नहीं होती है, तो बाढ़ से कैसे जानेंगे? अरे भाई नहीं होती है, बरसात अब तो पास आने वाली है, इसी में अपना काम पूरा करेंगे। अगर अभी बीच में विधायक जी भी अधिकारियों को कहे थे कि 21 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन विधायक जी का बात नहीं माने और जिलाधिकारी की बात नहीं मानते तो क्या होगा? तो हम ये कहते हैं कि फिर हमारा तो ये तो सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह के लिए फिर बैठ जाएंगे। समाजवादी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी से आज जानते हैं कि 27 दिन से धरना चल रहा है और किसानों की अभी तक बात सुनी नहीं जा रही, इस पर क्या कहना? नहीं है, ये तो देखिए किसानों के प्रति उदासीनता है ना। चंदौली जनपद के जिलाधिकारी की उदासीनता है कि जो जनपद धान का कटोरा कहा जाता है उस जनपद में अभी भी किसानों के धान की नर्सरी नहीं पड़ी। और एक कैनाल को लेकर के, गंगा कटान को लेकर के जब किसान आंदोलित है तो डीएम साहब वातानुकूलित जगह बैठने के बजाय किसानों से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किस बात के डीएम है? अगर वो किसानों की नहीं सुन पा रहे हैं, नौजवानों की नहीं सुन पा रहे हैं, छात्रों की नहीं सुन पा रहे हैं, हम जैसे लोग ने, समाजवादी पार्टी ने तो बुनियादी सवालों को लेकर के धरना उठाया, धरना किया तो उस पर 9 मुकदमे लिख दिए गए और कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखे गए। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के और चंदौली के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। अभी बहुत ऐसे नहरें हैं जो खुदाई नहीं हुई है और पानी छोड़ने की बात चल रही है, इस पर क्या कहना? किसानों को इस पर पूरी तरह से भयंकर भ्रष्टाचार है सिंचाई विभाग का, और उसमें जिले के सारे जो अफसर हैं, सिंचाई विभाग का जो अमला है वो सब के सब शामिल हैं। बहुत सारी नहरों का आप सब जनवादी पत्रकारिता करने वाले साथी हैं और आप सब लोग गाँव में घूमते हैं, इसलिए हमारे आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी है। और जिलाधिकारी, अभी आप ही लोगों से पता चला कि आज जा रहे हैं, तो जिलाधिकारी को मैं इसके लिए तो कम से कम साधुवाद के अगर वो पात्र होंगे, अगर वो बुनियादी सवालों का, अगर वो जमीन पर जाकर के चीजों का, चंदौली के किसानों का आकलन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। जब आप गांव में जाएंगे तब समस्याओं का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। और फिर मेरी अपील होगी कि जो चंदौली में हम लोगों समेत जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दायर किए गए हैं वो फर्जी और फेक मुकदमे हैं, उसे जिला प्रशासन को और चंदौली पुलिस को वापस लेना चाहिए, वही लोकतंत्र के हित में है। अभी किसानों का आरोप है कि 10 करोड़ का घोटाला हुआ है कटान, चंदौली में, कटान में, गंगा के कटान के समस्या में और नरेगा में बहुत सारे 100 से 150 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि जो नरेगा है उसमें फर्जी आईडी बना करके, और जो बीजेपी के प्रमुख हैं और जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो उसके सब शामिल हैं और सब बड़े स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। नहर खुदाई में चल रहा है, पीडब्ल्यूडी में चल रहा है, सारे विभागों में भयंकर भ्रष्टाचार है। अगर वो भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो जिलाधिकारी ये बताए कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन सी कदम उठाए। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इट मीन्स कि जिलाधिकारी भी शामिल है उसमें। धन्यवाद।